पैसे को आप अपनी जेब में डालने के बजाय उस बच्चे के नाम पे एक बैंक अकाउंट खोल दें और उसमें पैसा जमा करना शुरू कर दें, और जैसे वहाँ पे थोड़ी सी रकम हो जाती है उसको किसी प्रकार से इन्वेस्ट कर दे, फिर चाहे वो आप डिपॉजिट में करें या म्यूचुअल फंड में करें, जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ उसको कर दे। तो जब बच्चा 4-5 साल का होता है तो उसके लिए पिगी बैंक होता है। जब बच्चा 7-8-9 साल का होने लगता है तो उसको उसका बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। एक परिवार के वित्तीय लक्ष्य और मासिक बजट को संचालित करने में बच्चों की भी भूमिका होनी चाहिए। अनचाहे खर्चों को सीमित रखने की सीख बच्चों को देनी बहुत जरूरी है। परिवार की वित्तीय कठिनाइयों के बारे में भी उनके साथ चर्चा अवश्य करें, ताकि वे जागरूक रहें और मनी मैनेजमेंट स्किल्स को छोटी उम्र से ही समझना शुरू करें। सेकेंडरी मार्केट पूंजी बाजार का वो भाग होता है जहां कंपनियों की ओर से प्राइमरी मार्केट में जारी की गई प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है। सेकेंडरी मार्केट शेयरों की नकदी में बदलाव के लिए और शेयरों का उचित मूल्य तय करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। प्राइमरी मार्केट में शेयर पहली बार अलॉट होने के बाद फिर जब उनकी रेगुलर ट्रेडिंग चालू हो जाती है, उसका काम सेकेंडरी मार्केट में होता है। फिर जो निवेशक जिन्होंने प्राइमरी मार्केट में स्टॉक्स खरीदे हों वो बेच सकते हैं अगर उनको मुनाफा मिल रहा हो। सेकेंडरी मार्केट में लगभग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कम से कम 3,500 से 4,000 स्क्रिप्ट्स लिस्टेड हैं और उनकी ट्रेडिंग निरंतर होती है। निवेशकों के लिए ये जानना जरूरी है कि सेकेंडरी मार्केट में शेयर काफ़ी श्रेणियों में बटे जाते हैं, जैसे कि ए ग्रुप जो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की कंपनी हो उन्हें ए ग्रुप का दर्जा दिया जाता है। ए ग्रुप के बाद आता है B1, बी ग्रुप, एफ ग्रुप जिनमें डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का सौदा होता है। जेड ग्रुप की कंपनियां वो कंपनियां होती है जो स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टिंग एग्रीमेंट पूरी तरह नहीं मानती। निवेशक को एक परहेज जरूर रखना चाहिए जेड ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने से पहले, पर इसका यह मतलब नहीं है कि उससे एकदम ही दूर रहें। सेकेंडरी मार्केट में निवेशकगण को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है। जैसे प्राइमरी मार्केट में तो केवल एक ही बार वो निवेश कर सकते हैं जब कंपनी अपने शेयर पहली बार इशू करती है, पर सेकेंडरी मार्केट में 222 या 225 दिन जब मार्केट चालू रहता है इनमें निवेश पॉसिबल है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारी आखिरी सेगमेंट उपाय में कैनवस बैग्स के ऊपर एक फीचर के साथ। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. अब हम आ पहुंचे हैं इस कड़ी के अंतिम पड़ाव पर। कैनवस बैग्स का उपयोग क्यों है पर्यावरण के लिए अनुकूल, आइए जानते हैं गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। देश के कई शहरों में प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगा दी गई है। ऐसे में आप शॉपिंग के लिए कौन सा बैग इस्तेमाल करेंगे? हो जाइए थोड़ा स्टाइलिश और ट्रेंडी कैनवस बैग्स का इस्तेमाल करके। कैनवस या क्लॉथ बैग्स आजकल हर शेप और कलर्स में उपलब्ध हैं। स्टाइल्स के नजरिए से देखें या फिर पर्यावरण के। स्टाइलिश होने के साथ साथ कैनवस बैग्स इको फ्रेंडली और रीयूजेबल यानी दोबारा इस्तेमाल के लिए योग्य भी हैं। प्लास्टिक बैग्स नेचुरल में से नहीं बनता है, पॉलीथीन में से बनता है। ये प्लास्टिक का जो है वो एनवायरमेंटल में फिट नहीं है, उसके बदले में कॉटन कैनवास का बैग यूज कीजिए। कैनवस बैग्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मजबूत और टिकाऊ है और दूसरे बैग्स की तुलना में ये कम कीमत पर प्राप्त की जा सकती है और इसका आप सालों तक प्रयोग कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी बहुत है और जो कॉटन यूज करना चाहते हो वो कभी यूज नहीं करेंगे। कॉस्ट वाइज डेफिनेटली 30 रुपये से लेकर 100 रुपया तक भी आ जाता है कॉटन का। सालों साल चलता है, 5 साल भी चले, 10 साल भी चले, नंबर ऑफ टाइम्स भी यूज कर सकते हैं उसको। वेट वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुए, उसमें वेट कितना भी कैरी करिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और कैनवास गीला होता है तो भी ड्राई हो जाता, एयर ड्राई हो सकता है वो। स्टाइल के लिए या शॉपिंग के लिए कैनवस बैग्स का प्रयोग आप किसी भी कारण के लिए क्यों न करें,
पर इन बैग्स को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने पर्यावरण को और भी बेहतर बना पाएंगे। आपके ढेरों खत और ईमेल्स हमें लगातार आ रहे हैं। हमारे कुछ दर्शकों ने हमसे सोने में निवेश संबंधित जानकारी की मांग की है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले एपिसोड्स में हम आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में विस्तार से बताएं। अगर शो को बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई सुझाव है तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TVC। अगले हफ्ते कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Raw Media.